नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। कोविड-19 चुनौती से निपटने में मिली बड़ी सफलता। ब्रिटेन फाइजर और बायोएनटेक की वैक्सीन आम लोगों में उपयोग की मंजूरी देने वाले विश्व का पहला देश बना। झारखंड में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 97.37% हुई। 1,06,660 संक्रमित लोग हुए स्वस्थ। राज्य सरकार ने सभी जिलों के अधिकारियों को किसानों से केवल सूखे धान की खरीद सुनिश्चित करने को कहा। और देश भर में आज प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की मनाई जा रही है जयंती। परमवीर अल्बर्ट एक्का की पुण्यतिथि पर राज्य भर में श्रद्धांजलि सभा आयोजित। और अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। कोविड के खिलाफ लड़ाई में ऐतिहासिक कदम के रूप में ब्रिटेन फाइजर और बायोएनटेक की कोरोना वायरस वैक्सीन को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। अब यह वैक्सीन अगले सप्ताह से बाजार में आने लगेगी। ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री मैट हैनिकॉक ने बताया कि सरकार ने औषधि और स्वास्थ्य देखभाल उत्पादों का विनिमय करने वाले देशों की संस्था की सिफारिश पर फाइजर बायोएनटेक की कोविड-19 वैक्सीन के उपयोग की स्वीकृति दे दी है। उन्होंने बताया कि यह वैक्सीन अगले सप्ताह से पूरे ब्रिटेन में उपलब्ध रहेगी। वैक्सीन सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों और केयर होम में रह रहे लोगों को दी जाएगी। फाइजर कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने वैक्सीन के उपयोग को मंजूरी मिलने को ऐतिहासिक क्षण बताया है। इस वैक्सीन के अंतिम चरण के परीक्षण में इसे कोविड के उपचार में 95% प्रभावी पाया गया है। इधर भारत में तैयार हो रही 4 वैक्सीन में 3 वैक्सीन आखिरी चरण के परीक्षण में हैं। झारखंड में अब कोरोना संक्रमण के 2000 से कम मामले सक्रिय रह गए हैं। स्वास्थ्य विभाग से जारी कोविड बुलेटिन के अनुसार पिछले 24 घंटों में 206 नए मरीजों की पुष्टि हुई, जिसके बाद राज्य में संक्रमण के 1,09,538 मामले हो गए हैं। 1,907 लोग इलाजरत हैं। वहीं इलाज के बाद 1,06,660 लोग ठीक हुए हैं। कल 262 लोग ठीक हुए। नए मरीजों में कल रांची से 85, पूर्वी सिंहभूम से 20, धनबाद से 18, बोकारो से 11, देवघर, सिमडेगा और रामगढ़ से 8-8, पलामू, सरायकेला और पश्चिमी सिंहभूम से 6-6, गिरिडीह और गुमला से 5-5, दुमका, कोडरमा और लोहरदगा से 4-4, खूंटी से 3, हजारीबाग, पाकुड़ और गढ़वा से 2-2 और साहिबगंज से 1 मरीज मिला। इधर राज्य में कल 2 मरीजों की मौत भी हुई। राज्य में इस संक्रमण से मरने वालों की संख्या 9 से 71 हो गई है। भारत में कोविड-19 की रोकथाम की दिशा में महत्वपूर्ण स्थान हासिल किया है। देश ने कल लगातार 26वें दिन संक्रमितों के नए मामलों की संख्या 50,000 से कम रही। पिछले 24 घंटों के दौरान 35,500 नए मामलों की पुष्टि हुई, जबकि इस दौरान लगभग 41,000 रोगी स्वस्थ हुए। अब तक 90 लाख के करीब लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जिससे स्वस्थ होने की दर 94.11% तक पहुंच गई है। देश में अभी कुल 4,22,943 लोग संक्रमित हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि 78% से अधिक संक्रमित मामले 10 राज्यों दिल्ली, महाराष्ट्र, केरल, पश्चिम बंगाल, हरियाणा और राजस्थान तक सीमित हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह भी कहा कि मृत्यु दर में भी कमी आई है और यह केवल 1.45% रह गई है। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान इस संक्रमण से 526 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। जीएसटी लागू किए जाने से उत्पन्न राजस्व की कमी को पूरा करने के लिए विकल्प 1 का समर्थन करने वाले राज्यों की संख्या 27 हो गई है। झारखंड को छोड़कर सभी राज्यों और विधानसभा वाले सभी 3 केंद्र शासित प्रदेशों ने विकल्प 1 के पक्ष में निर्णय लिया है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो विकल्प 1 चुनते हैं, उन्हें केंद्र सरकार द्वारा विशेष माध्यम से जीएसटी कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाली कमी को पूरा करने में सहायता मिलती है। केंद्र सरकार ने पहले ही 5 किस्तों में राज्यों की ओर से 30,000 करोड़ रुपए की राशि उधार ली है और इसे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पारित किया है।
जिन्होंने विकल्प 1 को चुना था। विशेष विंडो के माध्यम से उधार ली गई धनराशि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जारी की गई है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज AIR News Ranchi के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। राज्य सरकार ने किसानों से कच्चे धान की खरीद पर रोक लगा दी है। इसके लिए सरकार ने सभी जिलों के संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी किया है। खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा कि राज्य में 1 दिसंबर से धान खरीद की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उन्होंने अधिकारियों से कच्चे धान के सूखने के बाद ही उसकी खरीदारी सुनिश्चित करने को कहा। डॉक्टर उरांव ने बताया कि सरकार ने धान खरीद 15 फरवरी तक करने का निर्णय लिया है, इसलिए किसानों को घबराने की जरूरत नहीं है। धान सूखने के बाद उसकी खरीदारी की जाएगी। किसानों से धान खरीद के लिए 1,868 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है, जबकि 182 रुपए प्रति क्विंटल बोनस भी दिया जाएगा। किसानों की आय दोगुनी करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से कई प्रयास किए जा रहे हैं। किसानों के लिए ई-नाम पोर्टल बनाया गया है। इसके माध्यम से किसान अपने उत्पाद देश की किसी भी मंडी में बेच सकते हैं, वह भी अपनी कीमत पर। हजारीबाग के इचाक प्रखंड के बरकाकला में किसान इन दिनों आलू की बिक्री ऑनलाइन ई-नाम पोर्टल के माध्यम से कर रहे हैं, जिससे उन्हें काफी मुनाफा हुआ है। किसानों को अब आराम भी है, क्योंकि पहले उन्हें अपने उत्पाद बेचने के लिए मंडी तक ले जाना होता था, लेकिन अब खरीदार उनकी खेतों पर वाहन भेजते हैं। पेमेंट भी उन्हें डिजिटल माध्यम से किया जा रहा है। हजारीबाग बाजार समिति के सचिव राकेश कुमार सिंह ने बताया कि इस कोरोना काल में किसानों को सबसे ज्यादा लाभ ई-नाम पोर्टल से हुआ है, क्योंकि इसमें क्रेता और विक्रेता कोई एक दूसरे के संपर्क में नहीं आते और पोर्टल के माध्यम से ही खरीदारी की जाती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड लोक सेवा आयोग को कैलेंडर बनाकर समय पर परीक्षा लेने को कहा है। वे कल कार्मिक, प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग की समीक्षा बैठक कर रहे थे। मुख्यमंत्री श्री सोरेन ने कहा कि आवश्यक प्रमाण पत्रों का निष्पादन आवश्यक है, जिससे अभ्यर्थियों को विभिन्न परीक्षाओं में आवेदन करने में कोई परेशानी न हो। इसके लिए उन्होंने कार्मिक विभाग को सभी जिलों को निर्देश जारी करने का आदेश दिया है। इस दौरान जानकारी दी गई कि नए साल में नियुक्तियां शुरू हो जाएंगी और विभिन्न विभागों में खाली 9,215 पदों पर नियुक्ति के लिए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को अनुशंसा भेजी जा चुकी है। कोडरमा जिले में डाक विभाग ने माई स्टैंड सेवा के तहत एक नई सुविधा जारी की है, जिसमें लोग अपनी पसंद की तस्वीरों वाला डाक टिकट छपवा सकते हैं। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे कोडरमा संवाददाता। जीवन के खूबसूरत पलों को संजो कर रखने के लिए कोडरमा में डाक विभाग ने एक नई सुविधा शुरू की है। माई स्टैंड सेवा के तहत अब अपने मन पसंदीदा तस्वीरों वाली डाक टिकट लोग जारी करवा सकते हैं। इसके लिए लोगों को 300 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। 300 रुपए में डाक विभाग 12 तस्वीर जारी करेगा। 12 तस्वीरों वाली डाक टिकट का इस्तेमाल देश भर में कहीं भी डाक सेवा के लिए किया जा सकता है। जीवन के खूबसूरत पलों को डाक टिकट पर जारी
करवाने के साथ साथ 5 रुपए के डाक टिकट पर बर्थडे, विवाह समारोह, शादी की सालगिरह, सेवानिवृत्त के पलों को माई स्टैंप के तहत सहेज कर रखा जा सकता है। इसके अलावे अपने सेल्फी वाली तस्वीरों को भी लोग डाक टिकट पर 300 रुपए खर्च कर छपवा सकते हैं। गजेंद्र बिहारी सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, कोडरमा। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने मातृभाषा में तकनीकी शिक्षा देने की रूपरेखा तैयार करने के लिए कार्यबल का गठन किया है। उच्च शिक्षा सचिव अमित खरे की अध्यक्षता में गठित यह कार्यबल विभिन्न पक्षों से मिले सुझावों पर विचार करने के बाद 1 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। मातृभाषा में तकनीकी शिक्षा देने के बारे में कल आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में शिक्षा मंत्री ने ये निर्णय लिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नेशनल मेडिकल काउंसिल से हजारीबाग, पलामू और दुमका मेडिकल कॉलेजों में छात्रों के दाखिले को रोकने के फैसले पर पुनः विचार करने का अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री ने पत्र के माध्यम से कहा कि पिछले महीने भी पुनर्विचार से संबंधित आग्रह पत्र काउंसिल को भेजा गया था। साथ ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से भी झारखंड के छात्रों के भविष्य के लिए समय पर विचार करने का अनुरोध वे कर चुके हैं। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आज जयंती है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को श्रद्धांजलि अर्पित की। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि वे निस्वार्थ और दूरदर्शी नेता थे, जिन्होंने देश की नीतियां बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उपराष्ट्रपति ने कहा कि उन्हें सादगी और दूसरे से प्रेम करने के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि आजादी की लड़ाई और संविधान बनाने में डॉक्टर प्रसाद की महत्वपूर्ण भूमिका रही। उन्होंने सादा जीवन, उच्च विचार रखने वाले राजेंद्र बाबू को लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बताया। इधर आज परमवीर अल्बर्ट एक्का की पुण्यतिथि भी है। इस मौके पर राज्य भर में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने परमवीर चक्र विजेता शहीद अल्बर्ट एक्का की पुण्यतिथि पर अल्बर्ट एक्का चौक स्थित उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। गिरिडीह में पुलिस ने सीसीएल की बंद पड़ी कोयला खदानों से अवैध कोयला खनन करने के मामले में कल 9 आरोपियों के विरुद्ध मुफस्सिल थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। मुफस्सिल थाना प्रभारी रत्नेश मोहन ठाकुर ने बताया कि कल देर शाम सूचना मिली थी कि ओपन कास्ट कोलियरी के पीछे कोयले का अवैध उत्खनन कर उसे बाहर भेजने की तैयारी की जा रही है, जिसके बाद ये छापेमारी की गई। इस दौरान सभी कोयला कारोबारी भाग निकले। करीब 10 टन कोयला इस दौरान जब्त किया गया और झाड़ियों में छिपाकर रखी गई बिना नंबर प्लेट की 2 बाइक बरामद की गई। राज्य सरकार ने कोरोना की आरटीपीसीआर जांच की दर में कटौती कर 800 रुपए की दर तय की है, जबकि एंटीजन टेस्ट 150 रुपए तय किए हैं। वहीं ट्रूनेट टेस्ट के लिए 1100 रुपए तय किए गए हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सभी थानों, सीबीआई, ईडी और अन्य जांच एजेंसियों के दफ्तरों में सीसीटीवी लगाने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज जैक बोर्ड, सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के मैट्रिक और इंटरमीडिएट के टॉपरों को सम्मानित करेंगे। पहला स्थान पाने वाले को 1 लाख, दूसरे को 75,000 और तीसरे स्थान वाले विद्यार्थी को 50,000 रुपए पुरस्कार स्वरूप दिए जाएंगे। और जामताड़ा जिले में पिछले 24 घंटों में 14 कोरोना संक्रमित मिले हैं। स्वस्थ हुए लोगों को सभी को चिकित्सकों ने 7 दिनों तक होम क्वारंटीन में रहने और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की सलाह दी है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। कोविड-19 चुनौती से निपटने में मिली बड़ी सफलता। ब्रिटेन फाइजर और बायोएनटेक की वैक्सीन आम लोगों को उपयोग की मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश बना। झारखंड में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 97.37% हुई। 1,06,660 संक्रमित लोग हुए स्वस्थ। राज्य सरकार ने सभी जिलों के अधिकारियों को किसानों से केवल सूखे धान की खरीद सुनिश्चित करने का दिया निर्देश।
और देश भर में आज प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की मनाई जा रही है जयंती। परमवीर अल्बर्ट एक्का की पुण्यतिथि पर भी राज्य भर में श्रद्धांजलि सभा आयोजित। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।